कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपस में सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हिलने डुलने का मौका कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मनोबल वीक हो गया किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि आपका मनोबल डाउन हो गया तो आप पहले से ही हार चुके हैं। इसलिए कभी आप हारे नहीं, डगमगाए नहीं, साहस और जोश के साथ जीवन का कोई भी कर्म क्षेत्र हो, भले ही वो कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों ना हो। जीवन एक स्वयं में एक कुरुक्षेत्र का मैदान है और उस मैदान में हम सब एक किरदार की तरह हैं। ये महाभारत ही तो है, जीवन एक महाभारत से कम नहीं है। तो इसको सहजता से ले, गंभीरता से न ले, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, वो सब परमात्मा की गोद में एक नाटक से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो हम सब अपनी एक एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आप निभाना है। जैसे एक फिल्म में हीरो हीरोइन या अन्य विलन किसी कार्य को करते हैं और अपना किरदार निभाते हैं, उसमें देखिएगा कि वो किस तरह से निभाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में गृहस्थ आश्रम में एक भूमिका है, उस भूमिका को बाखूबी हर किरदार को बड़ी शिद्दत के साथ निभाएं, ये आवश्यक है। जैसे कि आप महाभारत काल में देख लीजिए, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि जहर क्या है, तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि वो हर चीज जहर है, जब आवश्यकता से अधिक आपके पास है वो जहर का ही काम करती। भले ही वो यश हो, कीर्त हो, मान हो, कुछ भी हो, पैसा हो, धन दौलत, तो ये सब धीरे धीरे जहर का ही काम करते हैं। तो आवश्यकता से धन का अधिक संचय होना भी जहर ही है। तो जीवन एक जहर न बन जाए, इससे सावधानी रखें। ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमें कुछ ही दिन के लिए ये किरदार, ये रोल निभाने के लिए वक्त दिया गया है। बाकी कुछ समय के बाद हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी और हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमसे कुछ भी कार्य संभव नहीं हो। यहाँ तक कि हमारे दिमाग का जो सक्रियपन है वो भी खत्म हो जाता है। आप किसी भी पद में बैठे हो, किसी भी कार्य में उच्च शिखर पे बैठे हो, लेकिन आप ये कभी ना भूलें कि ये कुछ दिनों के लिए ही है, इसके बाद आप रिटायर होंगे। इसी तरह से जीवन में भी आपको रिटायर होना है। तो जीवन एक वो फील्ड है, वो एक खेत है जहाँ हमें बहुत अच्छे से किसानी करनी है। उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न तौर तरीके से गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये हमारा आपसे आग्रह है। एक विशेष बात यह है कि जिसका अपने मानस पटल में, अपने दिमाग में यदि आपके साथ परमात्मा का आपसे गहरा संबंध हो चुका है, तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, लोग, जो कुछ भी चराचर जगत में दिखाई पड़ रहा है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपने मन के कक्ष में, आप अपने मन के कक्ष में परमात्मा की तस्वीर लगा लें, तो दुनिया का कोई भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। सिर्फ परमात्मा को परमानेंट आप परमात्मा की गोद में बैठ करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। बस सफलता का ये ध्यान रखें, कार्य में ये ध्यान रखें कि उस सफलता में आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जीवन परोपकार के लिए आया है, परोत्थान के लिए आया है। हमें इस तरह से कार्य करने हैं कि कल ही मरना है, हमारी कल ही मृत्यु होनी है। इस तरह से जीवन को
जिएंगे तो निश्चित तौर से जीवन जीने का आनंद ही कुछ और होगा। ये बात अगर हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।